नमस्कार प्यारे भक्तों और श्रद्धालुजनों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल सुविचार संग्रह में, जहां भक्ति, ज्ञान और जीवन दर्शन की अनमोल बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। आज की इस दिव्य कथा में हम चर्चा करेंगे महादेव भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को दिए गए 6 अद्भुत और जीवन परिवर्तनकारी सूत्रों की, जो हमें न केवल सफलता की राह दिखाते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और जीवन के गहरे रहस्यों को भी उजागर करते हैं। एवं श्रवण करेंगे शिवजी एवं पार्वती जी की एक अद्भुत कथा का। सुनिए, जीवन केवल सांसों की चलती लय नहीं है। यह तो एक निरंतर बहती हुई नदी की तरह है, कभी शांत, कभी तूफानी। इसमें सुख दुख, हार जीत, प्रेम और तिरस्कार सब कुछ समाहित है, और यही इसका सौंदर्य है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि जीवन का मूल स्वभाव ही परिवर्तन है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वही सच्चा साधक, सच्चा ज्ञानी कहलाता है। जब जब जीवन में संघर्ष आए, जब राह में अंधकार और भ्रम छा जाए, तब तब इन 6 सूत्रों को स्मरण करें, जो स्वयं भोलेनाथ ने बताए हैं। ये सूत्र हमारे पथ को आलोकित करेंगे, हमारे मन को स्थिर करेंगे और हमें सफलता के साथ साथ ईश्वर के निकट भी ले जाएंगे। जैसे गंगा मैया हिमालय से निकलकर जीवनदायिनी बनती है, वैसे ही ये शिव सूत्र भी हमारे जीवन को दिशा देने वाले हैं। तो आइए इन 6 दिव्य सूत्रों को श्रद्धा के साथ सुनते हैं और हृदय में धारण करते हैं, जो स्वयं त्रिलोकपति भगवान शिव ने मां पार्वती को उपदेश स्वरूप बताए थे। पहला सूत्र, दृढ़ निश्चय ही पहला कदम है मोक्ष की ओर। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जो साधक जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसे सबसे पहले मन में एक अटल निश्चय करना चाहिए। बिना निश्चय के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। दृढ़ निश्चय ही वो बीज है जिससे सफलता का वटवृक्ष पनपता है। जैसे हिमालय अपनी जगह से नहीं हिलता, वैसे ही जो व्यक्ति अपने संकल्प में अडिग होता है, संसार की कोई ताकत उसे डिगा नहीं सकती। भगवान शिव स्वयं इसका जीवंत उदाहरण है। जब उन्होंने सृष्टि से विरक्त होकर ध्यान में बैठने का निश्चय किया, तब ब्रह्मा, विष्णु और त्रिदेव भी उनकी साधना को भंग न कर सके। तो सबसे पहले मन को स्थिर करो, लक्ष्य को स्पष्ट करो और फिर संकल्प से डगमग मत होना। दूसरा सूत्र, समाज की बातों में मत उलझो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। महादेव ने माता से कहा, जो साधक समाज की आलोचनाओं से विचलित होता है, वह कभी आत्मसिद्ध नहीं हो सकता। याद रखिए, जब कोई साधक सच्चे मार्ग पर चलता है, तो संसार के लोग उसे विचित्र मानते हैं। शिव ने श्मशान को अपना निवास बनाया, भूत प्रेत उनके साथी बने और सर्प उनके गले की शोभा बने। कितनों ने उपहास किया, लेकिन क्या उन्होंने कभी अपने मार्ग से विचलित होकर समाज को संतुष्ट करने की चेष्टा की? नहीं, क्योंकि उन्होंने सत्य की राह पकड़ी थी। जो सत्य की ओर चलता है, उसे भीड़ की ओर नहीं देखना चाहिए। संसार तो पल पल बदलता है, लेकिन आत्मा की पुकार सदा अटल रहती है। इसलिए समाज की आलोचना को हवा समझो और अपने भीतर के स्वर को धरती की तरह मजबूत बना लो। तीसरा सूत्र, शांत रहो, भीतर स्थिरता लाओ। शिव को योगेश्वर कहा गया है, क्योंकि वे अपनी चेतना को हर समय नियंत्रण में रखते हैं। उन्होंने कहा, जो साधक स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखता, वह संसार को नहीं साध सकता। जब वे ध्यान में बैठते हैं, तो संसार में हलचल मच जाती है, लेकिन उनका मन हिमशिला की तरह अडिग रहता है। यह शिक्षा हमें बताती है कि जब जीवन में उथल-पुथल हो, जब परिस्थितियां विकराल हो जाए, तब भी हमें अपने भीतर की शांति से जुड़ना होगा।
शिव का तीसरा सूत्र हमें ध्यान, आत्मनियंत्रण और आत्मा से जुड़ने की प्रेरणा देता है। चौथा सूत्र, प्राथमिकताओं को जानो, क्योंकि समय सीमित है। शिव जी ने जीवन को संपूर्णता में जिया। ध्यान में लीन रहकर भी उन्होंने पार्वती को पूरा सम्मान दिया, भक्तों की पुकार सुनी, कार्तिकेय और गणेश जैसे पुत्रों को प्रेम दिया और जरूरत पड़ी तो रुद्र रूप भी अपनाया। उन्होंने माता पार्वती से कहा, जीवन में कौन सी बात पहले जरूरी है, यह जानना ही जीवन का बोध है। कई लोग सारा जीवन दूसरों की अपेक्षाओं में उलझे रहते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं जीवन को समर्पण, विवेक और समन्वय के साथ जीना चाहिए। प्रेम, कर्तव्य और आत्म साधना, हर एक को अपना उचित स्थान दो। पांचवा सूत्र, जीवन को उसके हर रूप में स्वीकार करो। महादेव के हर रूप में कोई गहराई है। जब वे तांडव करते हैं तो सृष्टि हिल जाती है। जब वे भोलेनाथ बनते हैं तो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। वे नीलकंठ भी हैं और अर्धनारीश्वर भी। उन्होंने माता से कहा, जीवन एक रंगमंच है और हर रूप एक पात्र। उस पात्र को पूर्णता से निभाना ही साधना है। इसका तात्पर्य है कि जीवन में दुख आए तो उसे भी अपनाओ, सुख मिले तो विनम्र रहो। हंसो, रो, प्रेम करो, विरक्ति में जियो, लेकिन हर रूप में अपने ईश्वर को पहचानो। शिव स्वयं इसके प्रतीक हैं। छठा सूत्र, परिस्थिति चाहे जैसी हो, तुम सकारात्मक बने रहो। समुद्र मंथन में जब हलाहल विष निकला तो देवता और दैत्य पीछे हट गए, पर शिव आगे आए। उन्होंने उसे बिना किसी संकोच के ग्रहण किया और यहीं से उनका नाम पड़ा, नीलकंठ। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। जब जीवन विष दे तब उसे स्वीकार कर लेना और फिर भी दूसरों के लिए अमृत बन जाना, यही शिवत्व है। उन्होंने कहा, जो साधक विष को भी अमृत बना ले, वही सच्चा शिव भक्त है। तो दोस्तों, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, आपको अपने भीतर की सकारात्मकता को जलते दीपक की तरह बचा कर रखना है। इन शिव सूत्रों का पालन कर माता पार्वती ने केवल शिव की अर्धांगिनी ही नहीं, बल्कि संसार की सबसे पूजनीय शक्ति का रूप प्राप्त किया। इन सूत्रों में जीवन का वह रहस्य छिपा है, जिसे जान लेने पर न केवल आप सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि भीतर एक दिव्यता भी जागृत होती है। तो आइए इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारें और अपने भीतर शिव तत्व को अनुभव करें। हर हर महादेव। अब आइए भक्तजनों, एक छोटी सी कथा का श्रवण करते हैं। जब मगरमच्छ बने शिवजी और ली पार्वती जी की परीक्षा। पौराणिक कथाओं में वर्णित एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा है देवी पार्वती की, जिनकी भक्ति, तपस्या और अटल संकल्प ने उन्हें भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने का वरदान दिलाया। माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए न केवल वर्षों, बल्कि सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनका यह तप इतना तीव्र और निष्ठापूर्ण था कि स्वयं देवताओं को भी यह आभास हुआ कि देवी की यह मनोकामना पूरी होनी ही चाहिए। अतः उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह देवी पार्वती की इच्छाओं को पूर्ण करें। लेकिन भोलेनाथ सहज ही किसी की भक्ति को स्वीकार नहीं करते। वे उसके भीतर की भावना और सच्ची निष्ठा की परख करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने पहले सप्तर्षियों को भेजा ताकि वे देवी पार्वती की परीक्षा लें। सप्तर्षियों ने देवी को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने शिवजी के कई तथाकथित अवगुण गिनवाए। यह बताया कि वे श्मशानवासी हैं, भस्मधारी हैं, गले में नाग धारण करते हैं, भूत प्रेतों के संग रहते हैं और इस कारण देवी को उन्हें पति रूप में नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन देवी पार्वती अपने निर्णय पर अडिग रहीं।
उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चाहे शिवजी कैसे भी हों, वे उन्हीं को पति रूप में स्वीकार करेंगी। उनकी यह अडिगता देख स्वयं भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब देवी पार्वती तप में लीन थी, तभी भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें मनचाहा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी कुछ ही क्षणों में एक घटना घटी। एक मगरमच्छ ने एक छोटे बालक को नदी में पकड़ लिया। वह बालक भयभीत होकर जोर जोर से सहायता के लिए पुकारने लगा। उसकी करुण पुकार सुनकर देवी पार्वती तपस्या से उठकर तुरंत नदी किनारे पहुंची। बालक ने उन्हें देखकर कहा, माता, मेरी न कोई माता है, न पिता और न ही कोई सखा। आप ही मेरी रक्षा कीजिए। देवी पार्वती का हृदय इस दीनहीन बालक को देखकर करुणा से भर उठा। उन्होंने मगरमच्छ से विनती की कि वह बालक को छोड़ दे। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर जो भी मुझे मिलता है वह मेरा आहार बनता है, यह मेरा नियम है। देवी पार्वती ने फिर आग्रह किया। तब मगरमच्छ ने एक शर्त रखी, यदि तुम अपने तपस्या से प्राप्त पुण्य फल मुझे दान कर दो तो मैं इस बालक को छोड़ सकता हूँ। देवी ने बिना एक क्षण गंवाए अपनी तपस्या का पुण्य फल दान कर दिया। फलस्वरूप मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और वह स्वयं तेजस्वी बन गया। इस प्रकार अपना तप फल दान करने के पश्चात देवी पार्वती ने फिर से तप करना आरंभ कर दिया। तब शिवजी दोबारा प्रकट हुए और पूछा, तुम अब दोबारा तप क्यों कर रही हो? मैंने तो पहले ही तुम्हें वरदान दे दिया है। देवी ने नम्रता से उत्तर दिया, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया, अब अपने लक्ष्य को पुनः पाने हेतु तप कर रही हूँ। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, वह मगरमच्छ और वह बालक दोनों ही रूपों में मैं स्वयं था। यह सब मेरी लीला थी, जिससे मैं तुम्हारी करुणा, त्याग और निस्वार्थ प्रेम की परीक्षा लेना चाहता था। शिवजी ने आगे कहा, जो अपने सुख दुख का अनुभव केवल स्वयं तक सीमित न रखे बल्कि प्राणी मात्र में देखे, वही सच्चा योगी और सच्चा भक्त होता है। तुम्हारी भक्ति, सेवा और सहृदयता ने सिद्ध कर दिया कि तुम न केवल एक तपस्विनी हो बल्कि सृष्टि के कल्याण की भावना से युक्त एक सच्ची देवी हो। इस प्रकार माता पार्वती शिवजी की कठिन परीक्षा में सफल रहीं और उन्हें उनका मनोवांछित वर प्राप्त हुआ। वे भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी, अविभाज्य और अभिन्न। तो दोस्तों, आपको हमारे चैनल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी व पौराणिक कथा कैसी लगी है, हमें बताएं और कमेंट में अपनी राय दें। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हमारा चैनल आपकी सुखी व मंगलमय जीवन की कामना करता है। धन्यवाद।